जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द गॉड एजुकेशन में। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में अपन पढ़ रहे हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, जिसके 3 मेथड आपको बताए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। यदि आपको वीडियो देखनी है तो आपको उन वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज अपन देखेंगे कोई भी चार्ज होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अपन पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्केलर क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल इसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जो मतलब कहने का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है इसको बताने के लिए, डायरेक्शन इसके लिए जरूरी नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इससे अपन 5 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर क्या आएगा, +5 चार्ज आएगा, +5 ही चार्ज। तो कहने का मतलब ये इतने बताने से ये अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर +5 ही चार्ज है। ओनली ये बताना पड़ेगा आपको, केवल मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको याद ये रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको पता है 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि क्वांटिटी मेनली दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इसमें एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब देखिए, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ 2 गुलाम चार्ज है, यहाँ 6 गुलाम, ये 3 गुलाम, ये -4 गुलाम। तो आपको पूछेगी इस बॉडी के ऊपर कितना टोटल चार्ज है, तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल इनको ऐड करेंगे डायरेक्ट। ये है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद साइन ऐड करेंगे, ये याद रखना है। तो ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्या है, देखो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा, देखिए +2 गुलाम, ठीक है, +3 गुलाम, +6 गुलाम, +-4 गुलाम, इन सब को ऐड करेंगे। ये है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ऐड करेंगे, देखिए ये सब प्लस के ऐड करेंगे, तो ये 11 गुलाम और ये -4 गुलाम, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 7 गुलाम। नेट चार्ज क्या होगा इस पूरी होल बॉडी के ऊपर, 7 गुलाम। तो ये है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर कितना टोटल चार्ज है, ये आपको फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, जितना भी उसके ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर जो चार्ज है उनको सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और विद साइन। यदि पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, यदि नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ उसको ऐड करेंगे। तो ये है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहली स्केलर क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि मतलब किसी बॉडी के ऊपर आपको टोटल चार्ज बताना हो तो जितने भी चार्जेज हैं उनको सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि मान लीजिए कोई भी चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो किसी रफ्तार से मूव कर रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो अपन उसका देखिए स्टैटिक चार्ज है। मान लीजिए वो रेस्ट पे, शुरू में कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है +5 गुलाम, और वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है, +5 गुलाम। अब अगर अपन उसको स्पीड दें, उसको किसी वेलोसिटी के साथ मूव कराएं, मान लीजिए उसकी रफ्तार हो गई 5 मीटर पर सेकंड, तो उसके ऊपर अब कितना चार्ज होगा, अब भी कितना होगा, +5 गुलाम चार्ज ही होगा। कहने का मतलब चार्ज क्या है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कोई भी पार्टिकल है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज कितना है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा। डायनामिक्स का मतलब मोशन में, ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, और डायनामिक्स का मतलब ये इसके मतलब रफ्तार या फिर मोशन में। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कि कोई बॉडी के ऊपर मान लीजिए 10 गुलाम चार्ज है और रेस्ट के ऊपर है वो, तो उतना ही चार्ज कब होगा, जब वो मूव करेगी तब भी 10 गुलाम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मूव करवा रहे हो तो उसका चार्ज चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने पढ़ा, देखिए 11th क्लास में मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। देखिए अलग मास क्या होता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई बॉडी है और
वो किसी स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मास चेंज होता है। मतलब स्टैटिक्स मास और डायनामिक्स मास दोनों अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब इस रिलेशन से डिफाइन होता है, देखिए m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नोट होता है किसी भी बॉडी का रेस्ट मास। ये कोई बॉडी है, मान लीजिए 10 किलोग्राम की कोई बॉडी है, तो वो रेस्ट पे है, तो उसका रेस्ट मास कितना है 10 किलोग्राम। यदि अपन उसको मूव करवाते हैं किसी रफ्तार से, किसी स्पीड से उसको मूव करवाते हैं, तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है। और वो कैसे चेंज होगा, वो इस फॉर्मूले से डिफाइन होगा। जो ये जो मास, ये तो रेस्ट मास है, और अपन यदि उसको वेलोसिटी देते हैं तो उस कंडीशन में कितना मास होगा, वो इतना होगा। तो इस फॉर्मूले से डिफाइन होगा एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी क्या है, उस पार्टिकल या उस बॉडी की वेलोसिटी है, और सी है यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो उस बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बॉडी के ऊपर डिपेंड, उस बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल या बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। स्केलर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि वो एक एडिटिव इन नेचर होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज में। तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो और बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।